जैसे जैसे स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये देखना दिलचस्प होगा कि हाल ही में संपन्न जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम इन चुनावों पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। राजनीतिक दल अपनी आगामी रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या विधानसभा चुनाव में बने गठबंधन का असर पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि हाल ही में रामबन निर्वाचन क्षेत्र में हुए विधानसभा चुनावों में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी ने सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित एक रणनीति के तहत निर्णायक जीत हासिल की, जिसमें बीजेपी तीसरे स्थान पर खिसक गई। एनसी की इस जीत का प्रमुख कारण बीजेपी से अलग हुए एक बागी निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन रहा। ये निर्दलीय उम्मीदवार, जो पहले बीजेपी से जुड़े थे, टिकट वितरण से असंतुष्ट होकर अलग हो गए और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया और बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक को विभाजित करते हुए राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। उनका समर्थन उन मतदाताओं को आकर्षित करने में सफल रहा जो बीजेपी के उम्मीदवार से असंतुष्ट थे, और इससे पार्टी का मजबूत आधार कमजोर हो गया। एनसी ने अपनी जीत की रणनीति में विभिन्न सामाजिक समूहों को एकजुट करने और स्थानीय असंतोष का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। निर्दलीय उम्मीदवार की वजह से एनसी को उन मतदाताओं का समर्थन भी मिला जो पहले बीजेपी समर्थक थे, लेकिन इस बार एक वैकल्पिक प्रतिनिधि की तलाश में थे। ये सहयोग बीजेपी के रामबन में लंबे समय से चले आ रहे प्रभुत्व को खत्म करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ, जो पहले विपक्ष के लिए एक कठिन चुनौती था। रामबन में बीजेपी की हार से यह साबित होता है कि क्षेत्रीय राजनीति में जमीनी आंदोलनों और गठबंधन की शक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बागी उम्मीदवार के समर्थन से एनसी की सफलता से यह संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय सामाजिक गठबंधन भविष्य के चुनाव परिणामों को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब सभी पार्टियां सतर्क नजर आ रही हैं और आगामी चुनावों को लेकर रणनीतियां तैयार कर रही हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में किस प्रकार का राजनीतिक परिदृश्य सामने आता है।